दीदी आप यहाँ? ये लीजिए भाभी, हम वहाँ चाय का इंतजार कर रहे हैं और मियाँ की चाय ठंडी कर शरबत बनाने की तैयारी में है। शुक्र है खुदा का कि इन्होंने कुछ नहीं सुना। वैसे ये आप दोनों में क्या खुसर फुसर चल रही है? नहीं नहीं कुछ नहीं, हम कह रहे थे कि आप लोगों ने नीचे आने की जहमत क्यों उठाई? हम तो ऊपर आ ही रहे थे ना। हाँ, आप जाइए, हम आते हैं। ऊपर ऊपर। ठीक है, चलो। मियाँ, कब से हम अलमारी की चाबी ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही है। अब कहाँ रखे हम इन कपड़ों को? हम एक काम करते हैं, हम आपके कपड़े उठा के यहाँ रख देते हैं, जब चाबी मिलेगी तो अलमारी में रख देंगे। लाइए। मियाँ, इस सकीना के ईद के कीमती कपड़े हैं, ऐसे थोड़ी ना कहीं भी रख देंगे। बेगम, आप शांति भाभी से मिलने गई थी ना? हाँ। लगता है चाबी आप वहीं पे भूल के आ गई हैं। एक बार जाके उनसे पता कीजिए, शायद उन्हें मिली हो। जाइए जाइए। मियाँ, आपसे ना बस बातें ही करवा लो। अगर ऐसा ही है तो आप जाके पूछ लीजिए ना उनसे। नहीं बेगम, हम नहीं जाएंगे। मियाँ, चाहिए ना? हाय, जाते हैं। एक डुप्लीकेट चाबी भी तो थी ना, पर कहाँ रखी होगी? मियाँ जल्दी ऊपर आइए, डुप्लीकेट चाबी मिल गई। बेगम, क्या हुआ मियाँ? कुछ नहीं, चाबी मिल गई। देखिए ना मियाँ, बस 1 मिनट का काम था और हमें 1 घंटा लग गया और हम भूल ही गए थे कि डुप्लीकेट चाबी तो हमने ही रखी थी। अब एक काम कीजिए, आप शुरू हो जाइए। मतलब? हमारा मतलब है कि अब ये कपड़े आप अलमारी के अंदर रखने की जहमत कीजिए, आपकी बड़ी जर्रा नवाजी होगी। और आप? मियाँ, हम काम कर करके सुबह से बड़ा थक गए हैं, हम आपके लिए खुद को संवार के आते हैं। सवरिए, जाइए। हम दुनिया के पहले ऐसे शख्स हैं जो अपनी बेगम का काम करने से बच गए। लाश कहाँ गई? रखी तो हमने अलमारी के अंदर थी। टहलने तो नहीं जा सकती लाश, क्या करें? काम करते हैं, बच्चों को फोन लगा के पूछते हैं। हेलो। अरे मिर्जा साहब, सब खैरियत तो है? ज्यादा खैर खैरियत बाद में पूछिएगा, पहले ये सुनिए। लाश अलमारी में से गायब है। गई तो आखिर गई कहाँ? उड़ गई होगी कहीं। अरे मिर्जा साहब, लाश गायब नहीं हुई है, हमने गायब की है। अगर वक्त रहते हम ये काम नहीं करते ना, तो आपकी बेगम साहिबा आपको लाश बना देती, है ना? हमा मियाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लाश है कहाँ? गैलरी के पास वाले एक्स्ट्रा बाथरूम के अंदर, जहाँ कोई आता जाता नहीं, समझे? आज तो बाल बाल बच गए मियाँ। अच्छा सुनिए, एक बार हमारी बेगम को सोने दीजिए, उसके बाद मौका देख के हम बाहर आते हैं, फिर कुछ करते हैं। भैया मिर्जा साहब, पहले तो ये बताइए कि करना क्या है। इससे पहले कि बाबूजी एक्स्ट्रा बाथरूम का यूज करें, हमें लाश को एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देकर उसे वहां से गायब करना होगा। ओ, ये भी दिक्कत है मियाँ। मियाँ, तब तो एक ही रास्ता है। उस लाश को एक रात के लिए आपको अपने साथ सुलाना होगा। देखिए, सुबह जल्दी तड़के उठकर हम दोनों उस लाश को ठिकाने लगा देंगे। अरे भैया मिर्जा साहब, माना कि हम सिंगल हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि लाश के साथ सुलवा दोगे हमको।
मिया, हम अपने मेकअप का सामान तो यहीं भूल गए। अच्छा वो आपने अभी तक कपड़े नहीं रखे? हाँ रखने ही वाले थे बेगम, आप आ गए तो भूल गए। अभी रख देते हैं। हेलो, हाँ बच्चन मियाँ, यहाँ पे लाइन क्लियर है, आ जाओ। ओके। क्या करें, सब कुछ लाल लाल दिखाई दे रहा है। अबे तो दिखाई देगा ना, छमिया बन के क्यों आए? उतारो इसको। बेगम कहाँ है? सब ठीक है, लाइन क्लियर है, आ जाओ। अरे इतनी रात में गद्दे लिए कहाँ जा रहे हो? बाबूजी वो क्या है ना, कल झाड़ू पोछा किया ना तो कमर में मोच आ गई, तो इसलिए मिर्जा साहब से एक्स्ट्रा नरम गद्दा लेने गए थे। और तुम? हम एक्स्ट्रा मुलायम गद्दा देने आए हैं। हाँ। अरे ऐसा कौन सा काम कर लिया भाई कि तुमको एक्स्ट्रा गद्दे की जरूरत पड़ गई? अरे मास्टर जी, इतनी रात गए आप यहाँ? और मियाँ आप दोनों, क्या मसला है? अब इनका तो पता नहीं, लेकिन लगता हमारा काम हो गया आपकी दवा से। अरे 10 शुरू हो गए हैं, इसलिए सोच रहे थे वो बाहर गैलरी वाला बाथरूम इस्तेमाल कर लें। बताओ क्या बेडमना है, ये ससुरी जब अटकने पे आती है ना तो अटकी पड़ी रहती है, और जब सरकने पे आती है तो रोके नहीं रुकती। क्या मास्टर जी, आपकी बिना हर वक्त एक ही परेशानी। आप फारिग होकर आइए, हम देते हैं आपको मियाँ इमरान हाशमी सुल्तानपुर वाले के खानदानी शफा खाने के नूरानी नुस्खे। जाइए। बाल बाल बच गए मियाँ। अगर बाबूजी बाहर वाले बाथरूम में घुस जाते तो मिल जाता हमें कॉम्बो ऑफर, एक के साथ एक फ्री। अमा भैया, अब 3 पाँच ही करते रहोगे या चलोगे भी? इनके आने से पहले लाश को सही जगह पर पहुंचा देते हैं। हाँ चलो चलो चलो। बाल बाल बच गए मियाँ, हो गया मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल। मियाँ आप इतनी रात को कहाँ गए थे? वो बेगम क्या बताएं, आजकल न नींद आती है न चैन आता है। दिन रात एक अजीब सी घुटन महसूस होती है, ऐसा लगता है किसी ने जकड़ रखा है। ओफो मियाँ, ये कुर्ता आपको टाइट हो गया है। अब आप ऐसा कुर्ता पहनेंगे तो घुटन तो हो गई ना, नींद और चैन भी नहीं आएगा। आप एक काम कीजिए, कुर्ता बदल लीजिए। जी। ये कुर्ता कैसे फट गया? कहाँ से? वहां से। हम अपनी पसंद से लेकर आए थे आपके लिए और आपने कुर्ता फाड़ दिया। दरअसल बेगम 3-4 दिन पहले बच्चन मांग के लेके गया था, उसी ने फाड़ दिया होगा ये। देखिए ठीक से उसने धोखे भी नहीं दिया, फिर भी हमने पहन लिया क्योंकि आपकी पसंद का था ना।
चलिए ठीक है, आप दूसरा बदल लीजिए, हम कल इसे धो देंगे और रफू भी कर देंगे। हो गया बेगम, अब चलिए सो जाते हैं। अच्छा, तो ये हैं जिसने हमारे मियाँ का सुकून और नींद छीन रखी है। वाह मियाँ, मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, गुनाह का निशान तो छोड़ ही देता है। मगर मियाँ तो कह रहे थे कि कुर्ता बच्चन ने पहना था। या खुदा, कहीं हम अपने मियाँ के बारे में गलत तो नहीं सोच रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे कौवे के घोंसले में किसी कोयल ने अपने अंडे डाल दिए हों? शांति भाभी को बताती हूँ। तुम्हारे बच्चन भैया लाने वाले हैं या ला चुके हैं? शादी से पहले कहीं हनीमून की तैयारी तो नहीं चल रही? देखो जरा कि बच्चन की लाइफ में और कमरे में क्या चल रहा है। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। कब तक मैं तुम्हें दुनिया की नजरों से बचा के रखूंगा? अगर शांति दीदी को पता लगा कि मैंने किसी को अपने बिस्तर पर लिटा रखा है तो इस कहानी के साथ साथ मेरा भी हो जाएगा दी एंड। सुबह की पहली किरण के साथ तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगा बिना किसी को भनक लगे। अच्छा बच्चन, शादी से पहले ही भाभी ले आए। जय हनुमान के अनुगुण सागर, जय कपीस हो लोक उजागर, रामचंद्र अंजनी पुत्र पवन सुत राम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। मियाँ, मियाँ, छुपा दो छुपा दो छुपा दो, चुप चुप चुप। क्या छुपा दो? कुछ नहीं बेगम, वो बुरा ख्वाब देखा हमने। उसे आप अभी तक क्यों जाग रही? क्या हुआ? हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अभी? पूछिए। मियाँ, आपने वो कुर्ता बच्चन भाईजान को ही दिया था ना? पक्का? हाँ बेगम, उन्हीं को दिया था। अम्मा, उनको कुर्ता देके हमने ऐसा कौन सा गुनाह अजीम कर दिया जो आप इतनी रात को सीबीआई ऑफिसर की तरह हमसे पूछताछ कर रही हैं? नहीं मियाँ, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। बेगम, हम सो जाएं? सो जाइए। शब्बा है। शब्बा है। या अल्लाह, ये हम कैसे उलझन में फंस गए? भाई साहब, क्या करें? बच्चन को फोन करें ना करें? लाश भी तो ठिकाने लगानी है। क्या करें? क्या हुआ?
नहीं नहीं, कुछ नहीं बेगम। ऐसे आप इतनी सुबह कैसे जाग गई? जगे तो तब होंगे जब हम सोए हों। रात भर हमें नींद नहीं आई, बुरे बुरे ख्वाब आते रहे, वो अलग। बेगम, ऐसा क्या गजब हो गया कि आपकी नींद भागी हो गई और ख्वाब बहरी? मियाँ हमारी छोड़िए, आप बताइए, आप सूरज से पहले आज कैसे जग गए? भागने के लिए। हाँ? हमारा मतलब है कि बाहर भागने के लिए, ताकि हम बाहर ताजी हवा का लुत्फ उठा सकें। मियाँ बात तो एकदम दुरुस्त है। आप कहें तो हम आपके हमसफर बन जाएं। बेगम, हम आपको कैसे बताएं कि आज हमारा हमसफर पहले से ही रास्ते में हमारा इंतजार कर रहा है। मियाँ आप तो ऐसे सहम गए मियाँ, जैसे आपने कोई और हमसफर ढूंढ रखा हो। और हाँ मियाँ, वैसे भी हमें वो बात कहाँ रही। बेगम, क्या हुआ? देखिए, आपके होते हुए हम किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मियाँ अब यही गलतफहमी तो बची है, और हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि यही गुमान अब बना रहे। बेगम, हम जाएं जरा? हाँ मियाँ। बच्चन, बच्चन, दीदी इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही? फंस गए बच्चन, क्या करें? बच्चन, 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 बच्चन। अरे दीदी, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है? हाँ, चाय लाई थे तुम्हारे लिए, अदरक तुलसी वाली, ताकि सब अच्छा रहे। ये दरवाजा रोके काहे खड़े हो? हटो। अरे दीदी, बैचलर का रूम है, क्या चीज कहाँ कहाँ पड़ी है, बाद में आना, आप जाइए। अरे रुको तो। अब जब तक भाभी नहीं आ जाती तब तक किसकी जिम्मेदारी है? बहन की ना। अरे तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हारे कमरे की साफ सफाई करें, उसे सजाएं संवारें। लो हम कर देते। अरे मना कर रहे हैं ना दीदी। अरे छोड़। अरे ज्यादा मना बनो, हमारी जाओ। अरे रुको 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 रुको। देख ली बच्चन, तुम्हारी भी सब धोखेबाजी। चेहरा सब बता रहा था कि कमरे के अंदर क्या है और चादर के नीचे क्या है। मिर्जा, मिर्जा। मम्मी इसे बिठा क्यों रखा है? लिटाते हैं तो करवट लेती है। करवट लेती है? रात भर इस लाश ने जगा के रखा हमको। 108 बार पढ़ी हमने हनुमान चालीसा, तब जाके कहीं रात कटी है। रात कैसी कटी? अरे क्या बताएं शांति भाभी, जब एक बार शक का कीड़ा मन में पड़ जाता है ना, तो नींद कहाँ आती है। बिल्कुल ठीक कह रही हो सकीना। अरे हमारी भी आंख तभी से खुली हुई है जब से तुमने उस कलमुही कुल्टा का फोटो हमको भेजा है। अरे कहने को बच्चन है तो हमारा भाई, लेकिन आदमी तो वो भी है ही ना। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप भाभी, आदमी कितने भी अच्छे हों पर थोड़े से तिरछे तो होते ही है ना। वैसे हमारे मियाँ ऐसे नहीं है, लेकिन भाभी फिर भी शक तो होता ही है ना। अरे तुम शक की बात कर रही हो? हमने तो सबूत देखे हैं। अरे बस एक बार इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लेना, फिर देखना कैसे दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे हम। दूध का दूध और पानी का पानी के चक्कर में पुलिस हमारी दही जमा देगी मार मार कर। वैसे भी पुलिस सबूत और मौका वारदात देखती है। और यहाँ तो कातिल भी हम ही है और गवाह भी हम ही है। पता नहीं है जिंदा है या मुर्दा, यही अब तक क्लियर नहीं हुआ है। कभी इसमें करंट आता है, कभी चला जाता है। बस एक बार ये मरा हुआ सांप हमारे गले से छूटे, उसके बाद सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। मतलब मियाँ, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने नहीं, किसी ने नहीं, किसी ने नहीं। अम्मा भैया मिर्जा, लेकिन फांसी के तख्ते से तो हम तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लेके बच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बेगम को और हमारी दीदी को पता चल गया ना, तो सीधा काला पानी। काले पानी की सजा भी कम है। एक बार को कत्ल माफ कर सकते हैं हम, लेकिन बेवफाई, अल्लाह ताला हमें माफ करे, फांसी की सजा भी कम है ऐसे आदमी के लिए। यकीन मानना सकीना, अगर हमारे मिश्रा जी ने ऐसी हरकत की होती तो हम अपनी ये बिंदी बदल कर उनकी ऐसी खबर लेते ना कि सारी जिंदगी याद रखते मिश्रा जी। तो सर अब सवाल ये है कि आखिर ये गुमनाम खत आया किसके पते पर है?
मिर्जा भाईजान के पास या फिर बच्चन के पास? अब इस राज का पर्दा कैसे खुले? पर्दा ना ही खुले इस रात से तो अच्छा है कि ये खत कहाँ से आया था और किस पते से आया था। वैसे भी इस लाश को हमने ऐसे पैक कर दिया है कि इसकी आत्मा भी बाहर नहीं निकल पाएगी। अब एक काम करते, फटाफट इसको ठिकाने लगा के आते हैं। लेकिन रुकिए, पहले हम बाहर जाके देखते हैं कि लाइन क्लियर है या नहीं। जब हम इशारा करें तो बाहर आना इसे लेके। ठीक। अब भाभी खुद रात से पर्दा कैसे उठेगा? अब हम भी अपने मियाँ की तरह खुली हवा खा कर आते हैं, कम से कम दिमाग तो खुलेगा। आइए। मियाँ, लाइन क्लियर है, आ जाओ।